स्लीप प्रिवेंट्स एपेटाइट, इंक्रीज्ड हंगर स्लीप प्रिवेंट्स, उसकी वजह से नींद नहीं ले पाएगा, सो नहीं पाएगा। स्पाइन फ्रोम, ये स्पाइन से फील हो रहा है, पेट में यहाँ फील होना चाहिए, उसको स्पाइन से फील हो रहा है, इंक्रीज्ड हंगर। स्टोमक फुल व्हेन, जब पेट भरा हुआ है तब इंक्रीज्ड हंगर है। स्टूल आफ्टर सडन, अचानक, अभी भूख नहीं है, अभी खाना नहीं है, तुरंत अभी भूख लगी है, सल्फर को। स्वेट आफ्टर, पसीना आया तो भूख लग जाएगी, होना नहीं चाहिए ना ऐसे, वो कुछ और होना चाहिए जब भूख लगनी चाहिए, इसको स्वेट आफ्टर, तो सीना। स्वीट्स ओनली फॉर, केवल मीठा खाने के लिए इंक्रीज्ड हंगर है तो कालीफोस है। क्या हम सोच सकते हैं कालीफोस अदरवाइज? रेपर्टरी के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। एपेटाइट इंक्रीज्ड हंगर वेनिशेस, गायब हो जाना, जैसे दिन में तारे गायब हो जाते हैं ना, ऐसे वेनिश हो जाना, इसको वेनिश होना, लुप्त हो जाना। तो लुप्त कब हो रहे हैं? वेनिशेस अटेम्प्ट टू ईट ऑन, जब खाने की अटेम्प्ट करेगा, कोशिश करेगा तब। ड्रिंकिंग वाटर आफ्टर, पानी पीने के बाद। फूड साइट ऑफ, भोजन को देखेगा तब। स्मेल और थॉट ऑफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, स्मेल और थॉट ऑफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान अगर ये हो रहा है तब क्या हो रहा है? वेनिश हो रही है उसकी एपेटाइट। एपेटाइट इंक्रीज्ड चल रहा है ना, वही इंक्रीज्ड हंगर वाला, वही इंक्रीज्ड। वोमिटिंग ड्यूरिंग, वोमिटिंग के साथ। आफ्टर, बाद में। वेट फॉर फूड कैन नॉट, लेकेसिस, हम जानते हैं ऑडियम को, यहाँ है लेकेसिस। वीकनेस विद, ये बहुत अच्छा रूब्रिक है और किसी भी क्रोनिक इलनेस के साथ में ये रूब्रिक यूज किया जा सकता है विद वंडरफुल रिजल्ट एज ए कंकोमिनेंट, ये यूज किया जाता है, इसको आप ध्यान से समझ लो। वीकनेस विद क्या था? हंगर इंक्रीज्ड एपेटाइट, पहले एपेटाइट है, इंक्रीज्ड हंगर, ठीक है, और बाद में वीकनेस विद। पेशेंट को जब भूख लग जाएगी तो बहुत वीक फील करेगा, लगनी नहीं, ये क्या वीकनेस होनी नहीं चाहिए ना, वीकनेस नहीं होनी चाहिए, भूख लगी है तो भूख लगी है, वीकनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उस पेशेंट को वीकनेस भी होती है। फॉस्फोरस, सल्फर एंड जिंकम आर द ड्रग्स, बहुत अच्छा रूब्रिक है, बहुत लोगों में काम आएगा ये। एपेटाइट अब इंक्रीज वाला खत्म हो गया है, ध्यान रखना, क्योंकि लंबे रूब्रिक होते हैं ना, फिर हमारा माइंड उसी में चलता रहता है। अब रह गया एपेटाइट लोदिंग आफ्टर फर्स्ट बाइट, लोदिंग आफ्टर फर्स्ट बाइट, भर जाना एक बाइट के बाद ही, एपेटाइट में ये रूब्रिक है। लोदिंग आफ्टर फर्स्ट बाइट, फुलनेस फील हो जाना एक बाइट के बाद ही, फर्स्ट बाइट के बाद ही। एपेटाइट लॉस्ट कोमा करके लिखा हुआ है, डिमिनिश्ड, तीसरा लिखा है वांटिंग। देखो हमें प्रैक्टिकल होना है, पेशेंट को लैंग्वेज नहीं पता, पेशेंट जो बोलेगा हमें उसके अर्थ को, भावार्थ को समझना है, अर्थ नहीं भावार्थ, वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे, अपने बच्चे के लिए बोलेंगे ये तो खाने को देखता ही नहीं, ये तो खाने को मुंह ही नहीं लगाता, ये खाना ही नहीं खाता, तो क्या ऐसा है? नहीं। वहां क्या है? ये है एपेटाइट डिमिनिश्ड है। लॉस्ट का मतलब बिल्कुल नहीं खाना, ऐसा होता है क्या कभी? रेयर टू रेयरेस्ट, लेकिन मोस्टली क्या है, इसीलिए डॉक्टर फाटक ने कोमा करके लिख दिया। देखो वर्ड तो ये है लेकिन लोग बोलते लॉस्ट भी है। डिमिनिश्ड इज राइट वर्ड, और इंग्लिश है वांटिंग लग जाएगा, यानी कि उसको चाह है। तो एपेटाइट वांटिंग तब लगेगा जब डिमिनिश्ड है। वांटिंग मैंने चाहना, वांट मैंने इच्छा करना, एपेटाइट की इच्छा करना, यानी कि पेशेंट को एपेटाइट नहीं है तभी वो इच्छा करेगा, ठीक है। तो इनको ऐसे हमने समझना होता है, ठीक है। तो एपेटाइट लॉस्ट, डिमिनिश्ड एंड वांटिंग पहले बड़ा रूब्रिक है। उसके बाद में ब्रेन ट्रबल इन, ब्रेन की ट्रबल्स हैं, ब्रेन की इलनेस है, उसमें अगर ऐसा हो रहा है, हेलिबोरस सिंगल मेडिसिन है। क्वेश्चन आफ्टर कंप्लीट एंड अर्ली, ठीक है, कंप्लीट एंड अर्ली। एपेटाइट लॉस्ट हो जाती है पूर्ण रूप से, कंप्लीटली, लेकिन जल्दी भी, यानी कि जल्दी का मतलब हो गया थोड़ा सा खाया ये भी जल्दी, और कुछ थोड़ी सी बीमारी हुई तब भी ये हो गया, कुछ कारण हो गया तो ये हो गया, तो ये हो गया अर्ली। किसी भी सिचुएशन में जब हो रहा हो, मर्क साइनेटम इज द मेडिसिन। एपेटाइट लॉस्ट डे ओनली इन, केवल दिन में एपेटाइट लॉस हो रही है, डिमिनिश हो रही है। एपेटाइट डिमिनिश्ड, ड्रिंकिंग वाटर आफ्टर, पानी का घुट लिया, भूख गायब। फूड एट द साइट ऑफ, भोजन को जब देखेगा तभी। प्रेगनेंसी ड्यूरिंग कॉस्टिकम अंटिल इट इज टेस्टेड देन रेवेनस, क्या बना? जब तक फूड को टेस्ट नहीं करेगा तब तक तो लॉस्ट है, लेकिन जैसे ही टेस्ट किया तो अब तो रेवेनस है, राक्षसी भूख होगी, उसको तुरंत खाएगा, लार्ज बाइट्स में खाएगा। ये हो गया लाइकोपोडियम। अंटिल इट टेस्ट देन रेवेनस। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सेम थिंग,
इफ देयर इज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो सेबाइना या सेबाडिला कंफर्म करना होगा। जो इसके एब्रिविएशंस हैं बुक के इनिशियल में दी हुई हैं, वहां से देख के कंफर्म करना है। दोनों में यही, यहाँ तक तो यही है, ठीक है। आप देख लेना जब भी लास्ट देने रखोगे मेडिसिन को। हैबिचुअल ये क्या हुआ भाई? एपेटाइट लॉस्ट, डिमिनिश्ड, वांटिंग, हैबिचुअल आदतन ही, बिना कोई पैथोलॉजी, बिना कोई बीमारी, बिना कोई कारण, बिना कोई बहाना, बस ऐसे ही एवं ही। ये हो गया काली म्यूर। इसमें वो मेडिसिन नहीं है। एक मेडिसिन होती है एलिमसिपा। बच्चों में जब यही चीज बिना कारण, बिना बहाना, बिना कुछ करे भूख नहीं लगती है, एलिमसिपा 200 पोटेंसी में देने से वो ठीक होते हैं, ठीक है। और अदरवाइज काली म्यूर फाटक ने हमें सजेस्ट की है, ये भी अच्छी मेडिसिन है। मैंने एलिमसिपा के अच्छे रिजल्ट्स देखे हुए हैं बच्चों के केसेस में। और हैबिचुअल वाले यूं पेशेंट आते ही नहीं है, कौन ही होगा जो आदतें नहीं खाना नहीं खाएगा, मुश्किल होते हैं। हंगर विद, अगेन लॉस्ट, डिमिनिश्ड है लेकिन हंगर है। क्या लॉस्ट है? एपेटाइट। मौजूद क्या है? हंगर। आया ना मजा? हंगर विद, अब हंगर हम पढ़ चुके हैं, एपेटाइट भी पढ़ चुके हैं, अब आप इसको अप्लाई कर लेना। तो एपेटाइट लॉस्ट, डिमिनिश्ड, हंगर विद, फिजिकल वाली बॉडी मांग रही है, ग्लूकोज लेवल लो है, भूख उसको लगी हुई है, लेकिन एपेटाइट नहीं है, मन नहीं कर रहा। भूखा है लेकिन मन नहीं कर रहा। ये लो। इलनेस सीवियर आफ्टर, क्या दवाई है? 2 दवाइयां दी हुई है, आनंददायक दवाइयां दोनों ही, बहुत प्यारी मेडिसिन है। इलनेस सीवियर आफ्टर, पेशेंट आते हैं बहुत बड़ी बीमारी, बहुत सीवियर इलनेस हुई थी और अब उनको एपेटाइट लॉस्ट एंड डिमिनिश्ड है। इलनेस सीवियर आफ्टर, गंभीर बीमारी के कारण सीवियर इलनेस के बाद जब एपेटाइट डिमिनिश हो जाए, एंटीमोनियम क्रूड और सोरेनम मेडिसिन है। सोरेनम ज्यादा इफेक्टिव है एंटीमोनियम क्रूड से, स्पेशली जब पेशेंट के डिस्चार्जेस फाउल हो, वीकनेस ज्यादा हो, चिल्ली पेशेंट हो, ठीक है, गर्मी के मौसम में भी उसको ठंड लगती हो। सोरेनम क्या वंडर करती है जब डिस्चार्जेस में बहुत बदबू आती हो। लिफ्टिंग एग्रावेट, ये क्या हुआ भाई? लिफ्टिंग एग्रावेट क्या हुआ? लिफ्टिंग एग्रावेट है जब उसने वजन उठा लिया, उस दिन के बाद से एपेटाइट लॉस्ट या डिमिनिश हो गई। सीपिया इज द मेडिसिन। तो सीपिया किस चीज की मेडिसिन हो गई? जिसको बोलते हैं नेवल डिस्प्लेसमेंट, बोलते हैं ना धरण बढ़ गई इसको। तो सीपिया विल बी मेडिसिन जब एपेटाइट लॉस हो जाए because of lifting of weight. Appetite lost or diminished months for, महीनों हो गए, तब ये रूब्रिक लग जाएगा। Neither eats nor drinks for weeks, हफ्तों की अलग दवाई है, महीनों की अलग दवाई है। Overwork from, ये भी पेशेंट्स आते हैं, ज्यादा काम किया, भूख लगनी चाहिए, लेकिन कल्केरिया कार्ब को ओवरवर्क कर लिया तो एपेटाइट डिमिनिश हो जाएगी। रिटर्न्स का मतलब लौट आना। तो लॉस हुई है एपेटाइट, लेकिन लौट आती है कब? ईटिंग माउथफुल आफ्टर। माउथफुल का आफ्टर मुंह भर के खाना, यानी कि खा लेना। थोड़ा सा खाना शुरू किया तो एपेटाइट लौट आती है कभी भी। ये नहीं है कि पेट भरा हुआ था, खाली था, ये था, वो था, नहीं। एपेटाइट रिटर्न्स, लॉस है तो रिटर्न होके आ जाएगी। कल्केरिया, चाइना एंड सेबाडिला होना चाहिए। हाँ, एपेटाइट लॉस्ट, रिटर्न्स, थिंकिंग ऑफ फूड आफ्टर, फूड के बारे में जब सोच लिया तब रिटर्न हो जाना। सैडनेस फ्रॉम, सैडनेस से एपेटाइट रिटर्न हो जाना। प्लेटिना इज द सिंगल मेडिसिन। रिपर्टरी सिर्फ दवाई सेलेक्ट नहीं कराती, हमें केस टेकिंग भी सिखाती है। एपेटाइट के ये सारे रूब्रिक 1-2 बच्चों में चलो करने के बाद में, क्या आप अगर पेशेंट अपनी एपेटाइट की प्रॉब्लम के लिए आया है तो आप चूक कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। खास करके अगर 2-3 बार इसको पढ़ लिया तो आपको ये कभी भी चूक नहीं होने वाली स्टेटस बन गया। सैडनेस फ्रॉम, सडनली ईटिंग व्हेन, एपेटाइट लॉस्ट एंड रिटर्न सडनली ईटिंग व्हेन, जब खाना शुरू करेगा तो बरेटा कार्ब। थर्स्ट विद, एपेटाइट भी है और थर्स्ट भी है, दोनों एक साथ हो जाएगी। टोबैको फ्रॉम, एपेटाइट लॉस्ट, रिटर्न्स टोबैको फ्रॉम। सीपिया, व्हेन डिजायर थिंग इज ऑफर्ड, जब पसंद वाली चीज दे देंगे तो एपेटाइट का रिटर्न हो जाना, यानी कि लौट के आ जाना। इग्निशिया, आते हैं पेशेंट आपके पास, मदर्स बोलती है बच्चों की, इसकी पसंद का दे दो तब खा लेगा, यूं इसको भूख नहीं लगती। इग्निशिया देनी है उनको। जिस दिन आलू राजमा बन जाएंगे या चने, ना जाने कुछ कुछ जो भी किसी को पसंद होगा,
वो बन जाएंगे तब तो ये खा लेता है अच्छे से, अदरवाइज तो इसको भूख नहीं लगती। इग्निशिया है उसकी दवाई, सिंगल मेडिसिन है ना, देख लियो। एपेटाइट निबलिंग, निबलिंग किसको कहते हैं? निबलिंग कहते हैं थोड़ा थोड़ा बार बार खाने को। जैसे चूहा कुतरता रहता है ना, गिलहरी चूहा क्या करते रहते हैं, ये भरपेट नहीं खाते, यहाँ से 2 दाने खाएंगे, दौड़ के उधर जाएंगे, फिर वहां से कुछ मिलके उसको निबलिंग करेंगे, यूं कुतरते रहेंगे और खाते रहेंगे। बार बार थोड़ा थोड़ा खाते रहना, जो आजकल बच्चों की या बड़ों की आदत बन गई है, ये है एपेटाइट निबलिंग। बोले मैं अगर आधे घंटे में कुछ नहीं खाऊं तो मेरे तो अजीब लगता है, ये निबलिंग है। भरपेट खा लो, बोले नहीं थोड़ा ही खाया जाता है, एपेटाइट निबलिंग। आते हैं पेशेंट इस तरह के, एपेटाइट निबलिंग। एथुजा, कैलकेरिया कार्ब, मैग कार्ब, मैगम्यूर, नेट्रम कार्ब, पेट्रोलियम एंड रस्टॉक्स में से कुछ देना है उसको। बड़ा अच्छा रूब्रिक है। ये सारे के सारे थे हमारे एपेटाइट के रूब्रिक्स। हमने फास्ट लिया है क्योंकि बहुत ज्यादा समझने समझाने का इसमें था नहीं, तो हमने इसको फास्ट लिया है। अगला भी हेडिंग बड़ा है, जितना होगा चलो कर लेते हैं। दैट इज आर्म्स। आर्म्स का मतलब होता है अपर लिम्ब, ठीक है। अपर लिम्ब यहां से लग के और उंगलियों तक, ये अपर लिम्ब हो गया, ठीक है। मैं क्यों बता रहा हूं ऐसे, क्योंकि पेशेंट आकर के अगर शोल्डर में भी पेन है ना तो मेरी बाजू में दर्द है बोलेंगे, बाजू तो ये पूरी की पूरी बाजू है, या फिर बोलेंगे मेरे हैंड में पेन है। हैंड तो सिर्फ यही है, यहां से लेके इतना यही हैंड हुआ, लेकिन ये आर्म को भी लोग हैंड ही बोलेंगे। तो आपको एनाटॉमिकली ये पता होना चाहिए कि किस ऑर्गन को हम कैसे समझते हैं और कैसे रूब्रिक के लिए सिलेक्ट करेंगे। पेशेंट ने बोला हमेशा ही जब भी वो एक्सट्रीमिटीज को या ऐसे बैक वैक को कुछ बोले तो मैं तो हमेशा कहता हूँ आप तो मेरे को फिंगर पॉइंट करके बताओ आपको पेन कहाँ है, या जो भी इरप्शन है, डिस्कम्फर्ट है, जो भी पैथोलॉजिकल कंडीशन है वो कहाँ है। नाम मत लो ऑर्गन का, क्योंकि नाम मोस्टली पेशेंट्स रोंग लेते हैं, बल्कि गांव के और जो कम पढ़े लिखे लगे वो सही लोकेशन बोलते हैं। इंग्लिश वाले तो बड़े चक्रवर्ती महारथी होते हैं, बहुत ही गलत बोलते हैं, ठीक है ना। वो पूरे पेट को ही स्टोमक ही बोलेंगे, बस पूछो मत उनका तो, ठीक है। एनीवे गलती उनकी नहीं है, और हो तो भी हमें सुधारनी है, तो लोकेशन पूछ लो तेरे कहाँ दर्द है भाई, वो बता दे। फिंगर रखो वहां पे, पॉइंट करो वहां पे कहाँ दर्द है, यहाँ है कहाँ है, जो भी है। तो आगे चलते हैं। अपर लिम्ब। अपर लिम्ब मीन्स पूरा का पूरा लिम्ब, पूरा लिम्ब। लिम्ब की डेफिनेशन आपको पता ही है, पूरा अपर लिम्ब आर्म बोलते हैं। राइट, राइट का मतलब राइट साइड की। डेड, डेड का मतलब सेंसलेस, फंक्शनलेस, रिएक्शनलेस हो जाना। हार्ट अफेक्शन इन। ये जो रूब्रिक्स है ना, ये यूं मोतियों की तरह बिखरे पड़े हैं। चुनने वाला चाहिए, समझने वाला चाहिए, पहचानने वाला चाहिए। हार्ट का जब कुछ इशू होता है, खास करके जब ब्लॉकेज है, एंजाइना है, तब राइट साइड में भी पेन होता है। सुना हुआ होगा आपने। कब होता है? जब इधर साइड में जो है ना, राइट कॉर्नरी जो आर्टरी है वहां पे होती है, या फिर बेस ऑफ द हार्ट में जब ब्लॉकेज है तब भी इधर ही पेन होता है। तो जो राइट ब्रांच है ना, लेफ्ट ब्रांच राइट ब्रांच ऐसे ब्रांच होती है ना, तो राइट में जब अपने को उससे लेना देना नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है हार्ट के बारे में, ये मान के चलो। लेकिन जब एंजाइना है या हार्ट की प्रॉब्लम है, तब राइट आर्म में अगर इश्यू हो रहा है तब ये रूब्रिक लेना है। आर्सेनिक, कालमिया, मर्क आइडेटम फ्लेवम एंड मर्क आइडेटम रूब्रम, ये दवाइयां हैं, इनमें से हमें दवाई देनी है। होल्ड्स ड्यूरिंग पल्पिटेशन। राइट आर्म को होल्ड कर रहा है जब उसको पल्पिटेशन हो रही है। लोंगर देन बॉडी एज इफ। पेशेंट को फील होता है, एज इफ का मतलब है फील हो रहा है। पेशेंट को फील हो रहा है कि माई राइट आर्म इज लोंगर देन माई बॉडी। फील हो रहा है, ठीक है। ये डिल्यूजन होते हैं ना, भ्रम होते हैं। मोशन इनवॉलंटरी। राइट आर्म का इनवॉलंटरी मोशन हो रहा है। राइट आर्म नम्ब, सुन्नपन है। पेशेंट को फील होता है कि नम्बनेस है, सुन्नपना है। ये रूब्रिक हुआ। एफेजिया विद, एफेजिया बता चुके हम, एफेजिया विद। न्यूरल्जिया ओवर लेफ्ट आई विद। लेफ्ट आई में न्यूरल्जिया है, राइट बाजू में नम्बनेस है। नम्ब देन लेफ्ट, नम्ब देन लेफ्ट। राइट आर्म राइट नम्ब देन लेफ्ट। तो पहले राइट नम्ब हुई, फिर लेफ्ट नम्ब हो रही है, तब ये रूब्रिक लिया जाएगा। सेम आर्म लेफ्ट, लेफ्ट बाजू हो गई। बाउंस दी साइड एज इफ। बाउंस दी साइड, साइड को बाउंड किए हुए एज इफ। बहुत से समझ नहीं पाया मैं इसको। जर्क ऑल डे, बाजू जर्क कर रही है ऑल डे। लेफ्ट बाजू जर्क कर रही है
तब। नंब सुन है, पिंचिंग पेशेंट को पिंचिंग फील हो रहा है, पिंचिंग होता है ऐसे पकड़ के चुट्टी भरना, ये पिंचिंग कहलाती है। तो राइट बाजू पिंचिंग फील हो रहा है पेशेंट को। शेक्स एपिलेप्सी बिफोर, लेफ्ट बाजू शेक कर रही है एपिलेप्सी से पहले। अगर ये रूब्रिक मिल गया तो सैलिशिया मेडिसिन देने से उसकी एपिलेप्सी ठीक हो जाएगी। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता? तबीयत से जरा रिपर्टरी पढ़ो तो भाई, तबीयत से रिपर्टरी पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। रूब्रिक्स मोतियों की तरह बिखरे पड़े हैं। एपिलेप्सी बाय सैलिशिया इफ हमें मिलता है शेक्स लेफ्ट आर्म एपिलेप्सी बिफोर, ये तो करना पड़ेगा। आर्म्स अल्टरनेटिंग बिटवीन, मतलब क्या हो गया? एक बार लेफ्ट एक बार राइट, कुछ भी जो भी चाहे, नंबनेस है, पिंचिंग है, शेकिंग है, मोशन है, कुछ भी, इधर ठीक इधर शुरू, इधर ठीक इधर शुरू, ये कंडीशन। अब आ गया जी आर्म्स अपर। अपर आर्म कहां से कहां तक होती है? एल्बो से लेकर के शोल्डर तक। आर्म्स अपर। बोन्स सी ह्यूमरस बोन, बर्निंग जलन हो रही है, कोल्डनेस ठंडापन है, कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़नापन है, क्रैम्प राइटिंग वाइल लिखने के दौरान क्रैम्प है, ड्राइंग खिंचाव फील हो रहा है, इलेक्ट्रिक शॉक एज इफ बिजली का सा करंट फील हो रहा है, एमिसिएटेड मतलब बिल्कुल वॉल्यूम में कम होके और कमजोर भी हो जाना, वो एमिसिएशन होता है। फ्लटरिंग इन, फ्लटरिंग क्या होता है? क्विक वेविंग फ्लैपी मूवमेंट्स जो होते हैं या इनकी सेंसेशन, ये होती है फ्लटरिंग। तो पेशेंट को फ्लटरिंग इन अपर आर्म है वाइल रेस्टिंग ऑन टेबल, जब रेस्ट करेगा तब उसका हाथ ये ऊपर का बाजू ये करेगा शायद ऐसे, ये तो हैंड हो गया, लोगों वाली गलती मैं कर रहा हूँ। फ्लटरिंग ऑफ अपर आर्म व्हेन व्हाइल रेस्टिंग ऑन टेबल, टेबल पे रेस्ट किया तो ये हिलने लगेगा, ऐसा कुछ है। हैवी अपर आर्म हैवी भारीपन, नंब सुनपन, रेज कैन नॉट, अपर आर्म को रेज नहीं कर पाएगा, कैन नॉट मतलब नहीं कर पाएगा, डिफिकल्टी नहीं है, ये कैन नॉट है। सिंगिंग एग्रावेट, सिंगिंग के दौरान तकलीफ बढ़ रही है, ठीक है। थम्पिंग पेन इन मिडल, थम्पिंग पेन होता है एक्सट्रीम पल्सेटिंग पेन, पल्सेटिंग नस चलना, थम्पिंग बहुत जोर जोर से, ऐसा पेन पेशेंट को अपर आर्म में फील हो रहा है। साइड आइदर लेफ्ट और राइट, नो कंसर्न। अपर आर्म वीक, केवल अपर आर्म वीक है, स्टेनम है, राइटिंग एग्रावेट वलेरियाना है। अब है जी फोर आर्म। फोर आर्म कौन सी हो गई? रिस्ट से लेकर के अपना एल्बो तक का हिस्सा, ये हो गई फोर आर्म। फोर आर्म जनरल ग्रुप ऑफ मेडिसिन। ब्लूनेस, बोन एक्सोस्टियोसिस ऑफ, बोन एक्सोस्टियोसिस ग्रोथ करके बाहर आ जाना, एक्सोस्टियोसिस। कोल्ड ठंडापन, आइसी कोल्ड ब्रोमियम, मेंसेस ड्यूरिंग क्रशिंग, क्रश्ड एज इफ, ऐसा लगता है क्रश हो गई है, चूर चूर हो गई है। ड्राइंग खींच रही है, हैवी भारीपन। हिप लेफ्ट विद, लेफ्ट हिप में भी इशू है और फोर आर्म में भी इशू है। मूविंग द फिंगर एग्रावेट, फिंगर को जब मूव करेगा तो अपर आर्म में तकलीफ का एग्रावेट हो जाना। नंब सुनपन। पैरासिस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फिंगर्स विद, पैरासिस पैरालिसिस नहीं है, पैरासिस होता है सेमी पैरालिसिस, ठीक है। पैरासिस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फिंगर्स विद, फिंगर कॉन्ट्रैक्ट भी हुई है और यहाँ का पैरासिस भी है। प्रोनेटेड, ये जो आर्म है फोर आर्म प्रोनेटेड, प्रोनेटेड किसको बोलेंगे? प्रोनेशन, जैसे मान लो ये हथेली है, ये सामने दिख रही है, ये एनाटॉमिकल पोजीशन में सामने दिखती है ना, ये जब उल्टी हो जाएगी ये प्रोनेशन हो गया। तो जब ये बाजू सामने दिखना चाहिए लेकिन ये उल्टी साइड में हो जाए, पीछे साइड में हो जाएगा, ये हो गया प्रोनेशन, प्रोनेटेड, ठीक है। तो नॉर्मली बैठा है पेशेंट लेकिन ये पीछे घूम गया। ट्रेम्बलिंग, आर्म्स फोर आर्म की ट्रेम्बलिंग। क्वेश्चन आफ्टर राइटिंग वाइल, राइटिंग एग्रावेट, राइटिंग वाइल में केवल जब इश्यूज ऑफ ट्रेम्बलिंग केवल और केवल राइटिंग के दौरान होगा तब होगा, और जो ट्रेम्बलिंग तो है बनी हुई लेकिन राइटिंग के दौरान एग्रावेट हो जाती है तब ये रूब्रिक लगेगा एग्रावेट वाला। आर्म फोर अल्टरनेटिंग विद लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब के साथ अल्टरनेट करना कुछ भी। बैंड इररेजिस्टिबल डिजायर टू, मन करता है कि बस बैंड करके ही रखूं, इररेजिस्टिबल डिजायर, रजिस्ट नहीं कर पा रहे अपने आप को। फेरम इज ओनली मेडिसिन। बॉयल्स, फोर आर्म पर बॉयल्स, ब्रोमियम एंड पेट्रोलियम। बोन्स, फोर आर्म की बोन्स के इशू। ब्रीदिंग डीप एग्रावेट, गहरी अंदर सांस लेगा तो तकलीफ का बढ़ना,
बर्निंग जलन, चेस्ट कीपिंग ऑन एग्रावेट, चेस्ट पे जब रखेगा तब एग्रावेट, क्लोइंग, क्लोइंग किसको बोलते हैं, हैंड की क्लोइंग तो ये हो गई, ये आर्म की भी क्लोइंग, ये यूं चिपक के यूं निचोड़ सा जाना, ये हो जाएगा क्लोइंग ऑफ द फोर आर्म। कोल्ड, कोल्ड मीन्स ठंडापन, वहां के एरिया का ठंडापन हो जाना। कफिंग एग्रावेट, खांसी से फोर आर्म में तकलीफ बढ़ना, डिजिटालिस। क्रैम्प्स, क्रैम्प ऐंठन, ठीक है, involuntary contraction of the muscle is cramp. Emaciated, emaciated means वॉल्यूम और साइज में थोड़ा सा कम हो जाना, स्ट्रेंथ में भी कम हो जाना, emaciated. Extended, फोर आर्म एक्सटेंडेड, ये फ्लेक्शन हो गया, ये एक्सटेंडेड हो गया, ठीक है। Extended as if he intend to take hold of something, ऐसे लगता है कि कुछ वो उठाना चाह रहा हो, एक्सटेंड हो जाएगी बाजू जैसे कुछ उठाना चाह रहा हो। फ्लेक्स्ड एंड अल्टरनेटली, या फ्लेक्स भी है और एक्सटेंडेड है अल्टरनेटली, साइकुटा क्यूप्रम लाइको ऐसे। फॉल हेल्पलेस, फोर आर्म फॉल हेल्पलेस, असहाय रूप में गिरी हुई सी रहना। फ्लोटिंग एज इफ, तैर रही हो जैसे पेशेंट को फीलिंग होती है, डिल्यूजन। फॉर्मिकेशन, चींटियां चलना जैसा, नंब जैसा, फॉर्मिकेशन। FUZZY, फ्यूजी, फ्यूजी होता है कवर्ड विद स्मॉल स्मॉल हेयरी, मतलब रोए जैसे होते हैं ना, उनसे फर की जैसे कवर होने को बोलते हैं फ्यूजी, जो कि एब्सोल्यूट क्लीन नहीं है, वहां पे छोटे छोटे मल्टीपल रो से, फर से वो कवर्ड है, बाजू फील होता है पेशेंट को ऐसा। ग्रास्पिंग एम्बुलेट, ग्रास्पिंग एम्बुलेट मीन्स इसको जब ग्रास्प कर लिया वो नहीं, ये ग्रास्प्ड एम्बुलेट है, ये जब ग्रास्पिंग करना चाह रहा है कोई चीज को तब एम्बुलेट है। नेक्स्ट, फोर आर्म हेयरी, फोर आर्म हेयरी, बाल है उसके फोर आर्म पे, सबके होते हैं लेकिन ज्यादा है तब ये अप्लाई होगा, हेयरी। मेडोरानम इज द ओनली मेडिसिन। तो रिपेटरी सेक्शन को यहाँ अपन देते हैं विराम। तो ये हुआ आज का हमारा रिपेटरी का पार्ट।